गलत फहमी ये हुक्मरान लिए बैठे हैं। ये जनता के नौकर मालिक होने का गुमान लिए बैठे हैं। इन्हें तलाश है तो मात्र एक उचित सौदागर की। इन्हें तलाश है तो मात्र एक उचित सौदागर की। यकीन मानिए ये हथेली पे अपना ईमान लिए बैठे हैं। ये अपना ईमान बेच देंगे, अपना जमीर, अपनी आत्मा बेच देंगे। मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती सर, सभी साथीगण और देश के कोने कोने से लगभग हर एक लोकसभा विधानसभा से आए हुए व्यक्ति, आप सब लोग जो कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, मैं इस मंच से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सबको आज इस मंच के नीचे एक साथ इकट्ठे हुए देखकर खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। खुशी इस बात की कि आज आप सबको एक साथ देखकर लग रहा है कि हाँ, देश की जनता अभी जागरूक है और अपनी भलाई, अपनी बुराई सोच सकती है और वो किसी एक मुद्दे पर एक साथ इकट्ठित हो सकती है। पूरे देश के कोने से वो दिल्ली आ सकती है। इस बात की खुशी है मुझे। दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है, और अफसोस अपने ऊपर भी है, अपनी गलतियों पर भी है। गलती करके ही सीखते हैं। गुरुजी ने सिखाया है कि हम गलती करके ही सीखते हैं। अफसोस इस बात का है कि हमने ऐसे लोगों को चुनकर सदन में भेज दिया, ऐसे लोगों को चुनकर सदन में भेज दिया कि आज उनकी हरकतों के कारण हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ रहा है। हमने इसी कामों के लिए उन्हें भेजा था, लेकिन वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज हमें इकट्ठे होना पड़ रहा है। और आज इस मंच से आप सब लोगों से दो प्रॉमिस चाहता हूं, सिर्फ दो प्रॉमिस। एक तो यह तय कर लीजिए कि यहां से जाने के बाद, अभी मंच से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, आपको समझाया गया है कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, एक एक स्टेप। बस मेरे कहने से दो काम कर लीजिए। पहला तो ये कि अपने घर के आसपास 500 घर तय कर लीजिए कि आपको उन 500 घरों में इस अभियान की जानकारी पहुंचानी है। बस सिर्फ 500 घर, अपने घर के आसपास 500 घरों में इस अभियान की जानकारी पहुंचानी है। आपके घर के आसपास 500 घरों में कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे इस अभियान की जानकारी ना हो। वो फॉर्म भरे ना भरे वो बाद में देख लिया जाएगा, पहले इस अभियान की जानकारी आपको उस घर तक पहुंचानी है। दूसरा, ये तय कर लीजिए कि पीछे नहीं हटेंगे। लोग आपको पागल बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि पागल हो गए हो, ऐसे थोड़ी ना कर्जा माफ होता है। जब आप किसी को बताओगे कि कर्जा माफ हो रहा है, देश की सरकार या आने वाली सरकार या ये सरकार कोई भी हो, या जरूरत पड़े तो ये भी बोल दीजिएगा कि अगर नहीं करेंगे तो हम जाकर करेंगे, ये आप अपने बारे में बोल दीजिएगा। कानून ही है ना, हमें कानून के बारे में समझाया जाता है ना कि कानून से चलो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। हाँ, हम शांति प्रिय लोग हैं और अब इस मंच पे शांति प्रिय भूख हड़ताल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह आंदोलन शांति प्रिय ही चले। हम ऐसे ही चलाना चाहते हैं। हम गांधी जी को मानते हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा था जब कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। हमें उनकी बात बहुत अच्छे से याद है, हमें उनके सिद्धांत बहुत अच्छे से याद है और याद रखेंगे, हम उसका पालन भी करेंगे। लेकिन कोई दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दे तो क्या करना है, ये गांधी जी ने नहीं बताया हमें। फिर हम गांधी जी की लाठी उठाना जानते हैं, फिर हम भगत सिंह के कदमों पर चलना जानते हैं, फिर हम सुभाष बनना जानते हैं। ये बात इस देश के सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचा दीजिए, ये बात मेरी मान लीजिए। हम किसी प्रशासन के खिलाफ नहीं है, किसी वर्दीधारी से हमारी लड़ाई नहीं है, चाहे वो कोई भी वर्दीधारी हो। वो डॉक्टर हो, वो देश की सेवा करते हैं, वो पुलिस वाले हैं, वो देश की सेवा करते हैं, वो वकील हो, वो देश की सेवा करते हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम यहाँ हाथ जोड़कर, पैर छूकर आप सबकी से भी विनती करते हैं, जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं उन सबसे हाथ जोड़कर, पैर छूकर विनती करते हैं, ये परेशान जनता है, इसे और परेशान मत करो। आप इनकी सेवा के लिए बैठाए गए हैं, आपको तनख्वाह इनके टैक्स से मिलती है, इनको परेशान मत करो। ये परेशानी, ये चिंगारी अगर आप बन गई तो यकीन मानना संभालना मुश्किल हो जाएगा।
13 महीने किसान सड़कों पर बैठे, 13 महीने धूप गर्मी बरसात सब कुछ वहीं काट दिया, सरकार को झुकना पड़ा है। और वो तो बुजुर्ग माँ बाप किसान थे, बुजुर्ग माँ बाप किसान। यकीन मानिए अगर उनके ये जवान फौलादी बच्चे सड़कों पर आ गए तो कहां जाओगे, क्या करोगे? और इस मंच से कह रहा हूं, ये 543 के 543 सांसद सुन ले, कान खोल कर सुन ले, या तो 2024 के पहले ये कर्जा माफ होगा, वरना यहां बैठा हुआ शख्स उस सदन में जाकर कानून बनाकर कर्जा माफ करेगा, ये वादा करता हूं। और हमारे बीच में जिन्होंने हमें तैयार किया है, जिन्होंने हमें ट्रेंड किया है, कभी मंच पर चढ़ने के नाम से हाथ पैर कांपने वाले हम जैसे लोग आज मंच पर खड़े होकर अगर आपके सामने बोल पा रहे हैं तो माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती हमारे गुरु, उनकी देन है। उनके सामने मैं ज्यादा बोलूं ये मुझे सेवा नहीं देता। मैं चाहूंगा कि मंच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। मैं अपनी वाणी यहीं विराम करूंगा, सिर्फ एक लाइन के साथ अपनी वाणी को खत्म करूंगा। जब लोग आपको पागल बोलने लगे, जब आप लोग को बोलने लगे कि ये पागल हो गया है, तो वो दिन याद करिएगा जब एक नन्हे बालक, एक 23 साल के उम्र के बालक भगत सिंह को लोग पागल बोलते थे कि तुम क्या पागल हो, तुम पागल हो, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाओगे। अंग्रेज दुनिया के कई देशों में जिनका राज चलता है, जिनके सामने सूरज नहीं झुकता, तुम उनसे मुक्ति दिलाओगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आज जब कर्जा मुक्ति का संदेश लेकर जाएंगे तो लोग आज भी आपको पागल बोल सकते हैं। तो उनको ये लाइन बोलिएगा भगत सिंह जी की, मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। इंकलाब, इंकलाब।